हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप भी सुपर टेट यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से इतने भी आपके सुपर टेट में सब्जेक्ट आते हैं या टेट में सब्जेक्ट आते हैं उनसे संबंधित आपको लगातार वीडियोज़ मिलते रहेंगे और कुछ विषयों कक्षाएँ लगातार संचालित हो रही है। इसमें आपका मैथमेटिक्स, बाल विकास, संस्कृत और इंग्लिश, तो इन सभी कक्षाओं का बिल्कुल निःशुल्क लाभ उठाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। और जो भी विद्यार्थी अभी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हैं उन सभी के लिए ये सारी की सारी जो इंग्लिश कक्षाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है या इंग्लिश इनकी बहुत ही कमज़ोर है वो लगातार सेशंस को देखते रहें। और मैंने जो है चैनल पर पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है। इसमें आपका जो है सीक्वेंस वाइज, मतलब जैसे मैंने पढ़ाया है स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से, वैसे ही आपके वीडियोस पड़े हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, जिससे कि आपको जो है इंग्लिश में कोई आपको दिक्कत ना होने पाए। और सुपर टेट में जो आपका 10 अंक का आपका जो इंग्लिश आता है वो आप जो है उसको 10 में 10 आप स्कोर कर लें। और जो आपकी टेट में आपका जो 30 मार्क्स का आता है उसमें भी आप अप्रॉक्स जो है 30 या 25 प्लस तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, अगर आप जो है विधिवत ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से। इसके पहले मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से संबंधित आपके 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जो है उन वीडियोस को अवश्य देख लें, जिससे कि आप जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के आगे के वीडियोस को जो है सीक्वेंशियल फॉर्म में समझ सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल रूल, मतलब ये हुआ कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम कौन कौन से स्पेशल रूल्स का प्रयोग करते हैं। मतलब ये हुआ कि जब भी आपका कोई क्वेश्चन बनता है वो आपका चाहे सुपर टेट का हो चाहे टेट का हो, या जो बच्चे भी कक्षा 10 या 12 में जो हाई स्कूल का बोर्ड अभी दे रहे हैं या आगे भविष्य में देने वाले हैं, तो उसमें हमेशा क्वेश्चन आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से आपका पूछा जाता है। तो वहाँ पर एक्सेप्शनल पूछ लेता है। मतलब ये हुआ कि जो आपका जनरल आपका जो नियम होता है बनाने का उससे थोड़ा हट करके, तो जब भी आपके सवाल ऐसे बन जाते हैं तो वहाँ पर फिर आपको जो है स्पेशल रूल्स के माध्यम से ही करना पड़ जाता है। तो हम उन सभी जो भी आपके कठिन रूल्स होते हैं या जिन पर आपके क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं उन सभी हम रूल्स की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आज का जो सबसे पहला आपका जो रूल है, ये रूल ये कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है उसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या होता है, कभी कभी आपका नो वन आ जाता है, मतलब कोई नहीं, समवन आ जाता है या वन आता है, ठीक है, नन आता है, समबडी आता है, ठीक है, नोबडी आता है, पीपुल आता है, मतलब लोग हो गया, पुलिस आपका हो गया, पब्लिक हो गया, अस हो गया। तो जब कभी भी आपके ये शब्द आते हैं तो होता क्या कि जब भी हम इनको जो है, हालांकि ये सब्जेक्ट में आते हैं एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब हम बनाते हैं पैसिव वॉइस तो इनको हमें कहाँ ले आना चाहिए, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। लेकिन होता क्या है कि अगर आपका यहाँ पर ये आपके वर्ड आते हैं तो हम जो है पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब ये हुआ कि हम बाई के बाद या बाई जो है और इनका जो है प्रयोग नहीं करते हैं। सिंपली हम जो है बाई और जो ये होते हैं इनका प्रयोग हटा देते हैं, इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो उन सेंटेंसेस को हमको समझना है कि मतलब कैसे हम जो है ये प्रक्रिया अपनाते हैं। तो आप ये स्पेशल वर्ड हमेशा याद रखें कि अगर आपका कहीं पर वन आता है, नो वन आता है, समवन आता है, नन आता है, समबडी आता है, नोबडी आता है, पीपुल आता है, पब्लिक आता है, अस आता है, पुलिस आता है, अगर आपके ये शब्द जो है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर आते हैं तो ये समझिए कि जब भी इनको हम पैसिव वॉइस में कहाँ ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। मतलब जब इनको हम कहाँ बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो इनका प्रयोग जो हम नहीं करते हैं। मतलब ये हुआ कि बाई और इनका हम प्रयोग छोड़ देते हैं। कुछ क्या होते हैं सेंटेंस ऐसे होते हैं, इसमें क्या होता है अगर आपका भाव स्पष्ट नहीं हो रहा होता है तब वहाँ पर हम इनको जो है अपरिहार्य कारणों में इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं समवन हैज स्टोलन माई बुक। अब जरा इस सेंटेंस को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मैंने इस नियम में क्या लिखा है, अब मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके आगे मैं और एग्जाम्पल लूँगा, लेकिन आप पहले इस पर जरा फोकस करने का प्रयास करें। यहाँ पे क्या लिखा है, समवन हैज स्टोलन माई बुक। अभी अभी मैंने बताया कि जब भी आपका सेंटेंस किस में होगा, आपका एक्टिव वॉइस में। किस में होगा आपका, यहाँ पर ये सेंटेंस किस में आपका दिया गया, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है
कर्ता आपका दिया गया, और यहाँ पर जो क्रिया है स्टोलन, ये किसको प्रधानता दे रही है, कर्ता को दे रही है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका सेंटेंस किस वॉइस में आपका दिया गया है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। इतनी बात क्लियर। अब मैंने बताया कि जब भी आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है तो अगर वहाँ पर कर्ता के स्थान पर क्या आता है, यहाँ पर आपका समवन आता है, नो वन आता है, एनीबडी आता है, समबडी आता है, पीपुल आता है, पब्लिक आता है, पुलिस आता है, अस आता है। तो इनका जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाने के नियमों को जो हम देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हम सेंटेंस को पहचानते हैं। ये सेंटेंस कैसा आपका असर्टिव है। असर्टिव की पहचान क्या होती है, प्रारंभ में कर्ता होता है, लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस आपका असर्टिव हो गया। अब उसके बाद हम बात लेते हैं कि ये असर्टिव तो है, लेकिन ये टेंस कौन सा है। भाई सेंटेंस होगा तो सेंटेंस का कोई ना कोई आपका टेंस होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका हैज है, और हैज के साथ यहाँ पर क्या है, स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और हैज के साथ अगर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो हमेशा आपका टेंस क्या होता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कहने का मतलब ये हुआ इस सेंटेंस का टाइप क्या हुआ आपका, असर्टिव हो गया, लेकिन टेंस कौन सा हुआ आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। मतलब दो बातें क्लियर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पहचानते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। अगर अब इसका हिंदी अर्थ निकालना चाहें तो समवन माने क्या होता है, कोई। हैज स्टोलन मतलब चुरा लिया है, क्योंकि या है, ई है, चुका है, इस तरह से आपका हिंदी अनुवाद निकलता है अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो। माई बुक, मेरी पुस्तक, तो किसी ने मेरी जो है पुस्तक चुरा ली है, या किसी ने मेरी पुस्तक को चुरा लिया है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या चुरा लिया है, मेरी पुस्तक को। मैंने कहा था कि जब भी आप ऑब्जेक्ट पहचानने में कंफ्यूज हो जाएं तो वहाँ पर हम करते क्या है कि इसका एक मोटा मोटा हिंदी अर्थ निकाल लेते हैं। और जब भी हम इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो हिंदी अर्थ निकालने के बाद अब हिंदी अर्थ यहाँ पे क्या रहा है, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा लिया है। क्या चुरा लिया है, मेरी पुस्तक। तो क्या के रेफरेंस में या क्या के संदर्भ में उत्तर क्या मिला। मैंने कहा था कि जब भी आपको पहचानना हो ऑब्जेक्ट तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो भी आप हिंदी निकालेंगे उसमें हम दो क्वेश्चन लगाते हैं, क्या लगाएंगे या फिर किसे लगाएंगे। और इन क्या और किसे को लगाने पर जो भी हमको यहाँ पर उत्तर मिलता है उससे हम क्या बोलते हैं, वही जो है उस दिए गए गिवन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरी पुस्तक, तो मेरी पुस्तक क्या हो गया, इसका आपका पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, दिए गए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उसे हम कहाँ लाते हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पे लाते हैं। तो यहाँ पर हम माई बुक को सबसे पहले लेकर के आएंगे, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर माई बुक। इतनी बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि आपका चाहे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो, कभी भी आप स्ट्रक्चर याद ना करो, हमेशा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बस ये करना है कि वहाँ पर आपका एक्टिव वॉइस था तो वहाँ पर हम एक्टिव वॉइस की वर्ब का यूज़ कर रहे थे, मतलब एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब और उसकी मेन वर्ब का। लेकिन जब भी हम बनाते हैं पैसिव वॉइस में तो हम उस दिए गए सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी उसका हम प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर हमेशा आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही रहेगा। चाहे आप जो स्ट्रक्चर लिख दो वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। वर्ब के टाइप में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर आपका हो सकता है कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, या फिर आपकी मॉडल ऑक्सिलरी, या फिर आपकी मार्जिनल ऑक्सिलरी, या फिर आपकी जो मेन वर्ब होती है, मतलब उनको बोलते क्या हैं, लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। तो ये सारी की सारी हमने चर्चा वर्ब वाले वीडियो में कर ली है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, आपको सारा का सारा मैंने बेसिक से पढ़ा दिया है। अगर आप इंग्लिश अब नहीं सीख पाएंगे तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप जो है सीख भी ना पाएँ। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप जो है उन वीडियोस को अवश्य देख लें, मैंने वहाँ पर एक एक चीज़ क्लियर कर दी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि आपका जो ये टेंस है वो कैसा आपका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की बनाते हैं पैसिव वॉइस तो वहाँ पर हम सहायक क्रिया के रूप में हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर आप देखें माई बुक, क्या यहाँ पर आपका है, सिंगुलर नंबर आपका सब्जेक्ट है, मतलब एक वचन करता है। तो एक वचन कर्ता के हिसाब से यहाँ पर हम क्या लाएंगे, हैज बीन। क्या लाएंगे यहाँ पर आपका, हैज बीन। क्या लाएंगे यहाँ पर आपका, हैज बीन। अब देखिए हमने हमेशा बताया कि जब भी आप बनाएंगे पैसिव वॉइस तो वहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो मेन वर्ब होगी, मतलब ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। मेन मतलब ये हुआ कि जो मुख्य काम होता है, दौड़ना हो गया, हंसना हो गया, खेलना हो गया, पढ़ना हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, मुख्य काम होते हैं, इनको हम बोलते हैं मेन वर्ब बोलते हैं। तो मेन काम क्या हो रहा है,
स्टोल मतलब ये हुआ कि स्टील होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म चुराना होता है, तो स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो यहाँ पर आपका पहले से ही थर्ड फॉर्म में दिया गया है, तो हमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो हैज़ बीन स्टोलन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, हैज़ बीन स्टोलन। इतनी बात क्लियर। अब हम करते क्या है, अक्सर हमारा जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का जो नियम होता है वो क्या होता है, बाई के बाद जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होता है इसको हम लेकर के आते हैं। लेकिन फिर मैंने बताया कि यहाँ पर आपका रूल मैंने क्या बताया कि अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर आपके ये सभी आपके भाई लोग आते हैं, तो इनको जो है हम जब बनाते हैं पैसिव वॉइस में, तो हम देखिए जब भी यहाँ पर इसको हम लाते तो ये क्या होता है, ये होता है पैसिव ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर तो आपका एक्टिव है ही है, एक्टिव में आपका सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे किस प्लेस पे आएगा आपका पैसिव ऑब्जेक्ट। तो हम पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने ये कहा कि अगर यहाँ पर देखें तो ये तो आपका सब्जेक्ट प्लेस पे है, लेकिन जब भी हम इनको बनाते हैं पैसिव वॉइस में इस प्रकार के सेंटेंसेस को, तो हम यहाँ पर पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग नहीं करते। हाँ, कभी कभी इनका प्रयोग हम कर लेते हैं अगर उस दिए गए सेंटेंस का आपका जो है भाव वहाँ पर स्पष्ट नहीं होता है, तो ये आपका जो है यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, माई बुक हैज़ बीन स्टोलन। यहाँ पर हम बाई समवन का प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी बात क्लियर। तो इस प्रकार के अगर आपके सेंटेंस आते हैं तो हमेशा आप यही जो है प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आपका उस सेंटेंस में जो है भाव स्पष्ट आपका नहीं हो रहा है, तब आप जो है उस स्थिति में जो है इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका एक स्पेशल टाइप आपका है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसी रूल पर आधारित कुछ अगले क्वेश्चन करने का प्रयास कर लेते हैं। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर आपका समबडी हैड बीटन हिम। अब ये सारे के सारे आपके सेंटेंस किस वॉइस में आपको दिए गए हैं, ये सब आपको जो है एक्टिव वॉइस में आपको गिवन है, और हमें इनकी बनाना क्या है, पैसिव वॉइस इनकी जो हमें बनाना है। ठीक है, तो देखिए आप पेपर में हमेशा क्या होता है कि क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है एक्टिव से देता है पैसिव, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसमें परिवर्तन हो जाता है। आपको जो है पहले से देता है पैसिव वॉइस और आपसे कहता है कि आप जो है इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करो। तो हमें क्या करना है, हमें रिवर्सिबल थिंकिंग भी रखनी है। एक्टिव से पैसिव तो हम सीख ही रहे हैं, लेकिन उसका उल्टा भी हम जो है पैसिव से एक्टिव कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी आपको जो है सीखना आना चाहिए। चलिए हम सीधे अब इस नियम की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इस नियम में क्या होता है कि अगर आपका कोई सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस का, और उस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट पोर्शन आपका है वो क्या आपका है, नो वन है, समवन है, समबडी है, नोबडी है, पब्लिक है, पुलिस है, ठीक है, पीपुल है। तो इन सब का अगर प्रयोग होता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में, तो जब भी इनके बनाते हैं पैसिव वॉइस तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं बाई के बाद। ठीक है, मतलब बाई और इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हम देखते हैं कि आपका ये सेंटेंस कैसा है। यहाँ पर आपका समबडी है, उसके बाद लास्ट में देखते हैं यहाँ पर आपका क्या है, फुल स्टॉप। मतलब ये हुआ कि प्रारंभ में करता है, लास्ट में यहाँ पर क्या आपका फुल स्टॉप है। मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस आपका असर्टिव हो गया। पहली पहचान तो ये हो गई। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका हम पहचानते हैं कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है। हैड के साथ यहाँ पर क्या है, बीटन है, मतलब बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका टेंस कौन सा हो गया, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। दो बातें क्लियर हो गई, सेंटेंस की और टेंस की। अब हम बात लेते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, सब्जेक्ट क्या यहाँ पर आपका है, समबडी मतलब किसी, ठीक है, किसी व्यक्ति होगा यहाँ पर आपका हैड बीटन। उसके बाद देखते हैं कि अगर इसका हम ऑब्जेक्ट पहचानना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। समबडी का मतलब होता है किसी व्यक्ति, और हैड बीटन मतलब होगा कि आपका कार्य हो चुका है। ठीक है, बीट माने क्या होता है, पीटना, तो बीटन हो गया ना यहाँ पर आपका, तो पीट चुका है या पीटा। और यहाँ पर हिम उसे, मतलब ये हुआ कि किसी ने उसे पीटा था, ये काम आपका हो चुका है। अब मैंने कहा था कि जब आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्पष्ट न कर पाएँ कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हालांकि आप इस सेंटेंस में आसानी से पहचान सकते हैं। अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन की आपको टेबल आसानी से पूरी याद है तो आप देखें यहाँ पर हिम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है ही का, तो ओबियस सी बात है कि आपका ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप तब भी नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसका हिंदी अर्थ मैंने क्या निकाला, किसी ने उसे पीटा था। अब यहाँ पर हमने बताया था कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट पहचानना होगा, किसी भी सेंटेंस का पहचानना हो, तो उसमें हम करते क्या है, दो प्रश्न करते हैं। एक करते हैं क्या वाला प्रश्न करते हैं हिंदी निकालने के बाद, एक करते हैं किसे वाला करते हैं। अब देखिए, अब जो क्या और किसे करेंगे इसमें जो हमको उत्तर मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पर आपका उत्तर जो हमें मिलेगा, इसका आंसर जो आएगा, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर मैंने आम खाया तो वहाँ पे क्या आएगा, क्या खाया, तो आम उत्तर आया, तो आम हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, या मैंने उसे मारा तो किसे मारा, यहाँ पर आपका उसे, तो उसे आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो भी यहाँ पर उत्तर मिलते हैं उन्हीं को हम
क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से क्या, उसे पीटा था, किसे पीटा था, उसे, तो ये आपका क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम इस ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आकर के आते हैं, सब्जेक्ट पे प्लेस पे लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है और हिम जो है यहाँ पर आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। इसको जो हम लाएंगे कहाँ, सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो हम इसको वैसे नहीं रखेंगे, इसका जो सब्जेक्टिव केस होता है ही उसको लाने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ही। उसके बाद देखते हैं कि आपका, अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट। हमेशा स्ट्रक्चर आपका यही रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब में आपके फिर दो टाइप हो जाएंगे, हेल्पिंग। अब यहाँ पर हेल्पिंग क्या आएगी, अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस का आपका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो जब बनाते हैं उसकी पैसिव वॉइस, तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। तो ही हैड बीन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ही हैड बीन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ही हैड बीन। उसके बाद फिर मेन वर्ब की आपकी हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, अगर आपका पैसिव वॉइस है तो वहाँ पर सदैव मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हैड बीन। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बीटन, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बीटन। अब मैंने बताया था कि जो आपका रूल नंबर फर्स्ट था, तो मैंने बताया था कि अगर आप इसको लाते हैं बाय समबडी, तो ये आपका जो है यहाँ पर आपका रीजनेबल नहीं है। तो हम करते क्या है कि इसको जो है हम ड्रॉप कर देते हैं। तो आपका केवल सेंटेंस आपका इतना बनेगा, ही हैड बीन बीटन। इतनी बात क्लियर, मतलब ये हुआ कि हम बाई और समवन का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया समवन वाज रीडिंग द रामायणा, समवन वाज रीडिंग द रामायणा। अब यहाँ पर हम जो है देखते हैं कि आपका पहली बात तो सेंटेंस में आपका स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या आपका समवन है, तो उसी नियम का है। यहाँ पर भी आपका क्या पीपुल है, तो ये सारे के सारे आपके रूल नंबर फर्स्ट पर ही आपके आधारित हैं। आप हर एग्जाम्पल को विधिवत समझ लीजिए, जैसे कि आपकी अगर परीक्षा में आपका बहुविकल्पी मिल जाए वहाँ पर, और कहीं पे लगाना हो कि बाई पीपुल लगा है, बाई समवन, तो आप ऐसा ना हो कि उसको कहें कि नहीं ये तो गलती दिया गया है। गलत नहीं, वो आपका रूल सही होता है। चलिए इसको हम बनाने का प्रयास कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब अगर देखें सेंटेंस कौन सा आपका ये है, असर्टिव सेंटेंस है, कि प्रारंभ में करता है और लास्ट में क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है, असर्टिव हो गया। अब हम पहचान करते हैं टेंस की। वाज के साथ यहाँ पे क्या आपकी आईएनजी फॉर्म है, और वाज के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म किस में आपकी आती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आती है। तो हमें टेंस मालूम हो गया। अब देखते हैं सब्जेक्ट आपको पता है, समवन हम पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ठीक है। तो वही तरीका है, सब में वही लगाएंगे, ठीक है। जो भी हमको ऑब्जेक्ट पहचानना होगा तो हम क्या और किसे, पहले आप इसकी मोटी मोटी आप हिंदी निकालिए, ठीक है। अगर आप टूटी फूटी भी हिंदी निकाल लेंगे तो आप आसानी से ऑब्जेक्ट को पहचान लेंगे। समवन माने कोई, वाज माने था, रीडिंग माने पढ़ रहा, द रामायणा कोई रामायण पढ़ रहा था, कोई रामायण पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था, अब देखिए दो हैं यहाँ पर, क्या और किसे, इसमें से आप किसी एक को पकड़ लो यहाँ पर आपका, और अगर उत्तर मिल पा रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिल पा रहा तो आप दूसरे को फिर पकड़ेंगे यहाँ पर। तो जैसे हमने यहाँ पे लगाया क्या पढ़ रहा था, तो क्या है उत्तर, रामायणा। और रामायणा यहाँ पर आपकी क्या है, एक हॉली आपकी बुक है। तो यहाँ पर हम इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो कभी भी आप यहाँ पर रामायणा लिखें तो क्या लिखेंगे, द रामायणा, द बाइबिल, ठीक है, द कुरान। ये भी आप ध्यान दें क्योंकि आपकी ये हॉली बुक्स है, जितने भी आपके यहाँ पर जो रिलीजन दिए गए हैं, जो उन रिलीजन्स की आपकी जो हॉली बुक होती है उसके पहले हम जो है डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा द रामायणा क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसी को हमको पहले लाना है कहाँ, सबसे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के प्लेस पर। तो भाई द रामायणा है, तो इसमें तो ये तो है नहीं कि कोई आपका ऑब्जेक्टिव केस का होगा। ऑब्जेक्टिव केस केवल जो है हम पर्सनल प्रोनाउन टेबल के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर आपका कोई नाम है तो हम नाम में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर द रामायणा, क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका द रामायणा। अब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर आपका जो टेंस था, अब टेंस की हम देखते हैं सहायक क्रिया। ये आपका टेंस किसमें था, आपका एक्टिव वॉइस में, पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन जब हम बनाते हैं पैसिव वॉइस तो वहाँ पर हम वाज बीइंग, वर बीइंग का प्रयोग करते हैं। मतलब ये हुआ कि जब भी हम एक्टिव वॉइस में अगर आपका सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है तो उसकी जब बनाते हैं पैसिव वॉइस तो वहाँ पर हम वाज के साथ या वर के साथ हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर रामायण आपका एक ही आपकी हॉली बुक है। तो ये आपका जो है सिंगुलर नंबर हो गया। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम क्या लाएंगे, वाज, और वाज के साथ क्या आता है यहाँ पर आपका बीइंग आता है। क्या आता है यहाँ पर आपका बीइंग, वाज बीइंग। अब देखिए यहाँ पर आपका जो मेन काम हो रहा कौन सा, पढ़ने का। मतलब मेन वर्ब क्या है इसमें आपका, रीड है। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, रीड रहती है। तो यहाँ पर बीइंग रीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका रीड,
वॉज बीइंग रीड। अब यहाँ पर हम बाई के बाद यहाँ पर हम समवन का प्रयोग नहीं करेंगे, बस यहीं पर आप रुक जाएंगे। इसके बाद हम बाई और समवन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि रूल हमारा यही कहता है कि अगर आपका सेंटेंस में इस प्रकार के आपके वर्ड आते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो हम पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका ये होगा तो पैसिव ऑब्जेक्ट ही, मतलब ये यहाँ पर तो आपका सब्जेक्ट है लेकिन पैसिव में क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, तो पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। अगला एग्जाम्पल आप देख लीजिए आसानी से, पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। जरा इसको हम पहचानते हैं कि आपका ये सेंटेंस किस टाइप का है। सबसे पहला काम हमारा वही होता है कि हम सेंटेंस को पहचाने। पीपुल माने क्या होता है, लोग होता है, ठीक है, ये आपका कर्ता हो गया इसका। आपका लास्ट में क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है, मतलब ये हुआ कि ये आपका सेंटेंस असर्टिव का है। अब देखते हैं ये टेंस कौन सा आपका है, पीपुल ऑलवेज एडमायर। देखिए यहाँ पर एडमायर क्या आपकी, यहाँ पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अगर आपका ऑलवेज आता है तो सिंपल सी बताता हमें कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका है। चलिए देखते हैं आगे, द फ्रीडम फाइटर्स मतलब ये हुआ कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपका। तो अगर इसका हम इसमें अगर इसकी हम हिंदी निकालना चाहें, हम क्यों हिंदी निकालेंगे, एक मोटा मोटा आइडिया हम हिंदी का इसलिए निकालते हैं कि हम जो है ऑब्जेक्ट को आसानी से पहचान लें, क्योंकि जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाएंगे तब तक जो है यहाँ पर हम किसको लेकर के आएंगे सब्जेक्ट के प्लेस पे, इसमें हमेशा आप असमंजस में रहेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को पहचानने का प्रयास कर लेते हैं। पीपुल माने होता है लोग, ऑलवेज माने होता है सदैव, एडमायर माने क्या होता है प्रशंसा करना होता है, ठीक है, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर आपका ता है, टी है, ते है आएगा यहाँ पर आपका। द फ्रीडम फाइटर्स मतलब ये हुआ कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी। तो लोग जो है स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशंसा करते हैं, लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रशंसा सदैव करते हैं, ठीक है, ये सदैव प्रशंसा करते हैं, ये आपका इसका हिंदी अर्थ हुआ। तो किसकी प्रशंसा करते हैं यहाँ पर आपका, फ्रीडम फाइटर्स। मैंने कहा कि किसे प्रशंसा करते हैं, ये किसकी प्रशंसा करते हैं यहाँ पर आपका, तो क्या है यहाँ पर आपका फ्रीडम फाइटर्स, या किसके बारे में गुणगान करते हैं, तो क्या हुआ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या बना यहाँ पर आपका, द फ्रीडम फाइटर बन गया, ठीक है। तो अब इसको हम जो है कहाँ लाते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, तो बनेगा आपका क्या, द फ्रीडम फाइटर, क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, द फ्रीडम फाइटर्स, द फ्रीडम फाइटर्स। अब देखिए मैंने बताया था कि ये आपका जो सेंटेंस है इसका टेंस क्या था आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। और जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आपका फाइटर्स है, मतलब ये हुआ कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, बहुवचन की हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, आर आएगा, क्या है यहाँ पर आपका आर। अब यहाँ पर देखते हैं आपका जो दिया गया ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि एडमायर के पहले यहाँ पर क्या आपका ऑलवेज आया, तो हम जो है ऑलवेज एडमायर्ड क्या कर देंगे, ऑलवेज एडमायर्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑलवेज एडमायर्ड, ऑलवेज एडमायर्ड। अब इसके बाद जो है हमारा क्या आता है बाई, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। लेकिन मैंने बताया कि रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पर आपका पीपुल अगर आता है तो हम यहाँ पर बाई पीपुल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखिए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं उनकी जो है हमेशा सभी प्रशंसा करते हैं, तो यहाँ पर हम बाई पीपुल का प्रयोग जो है वहाँ पर आपका रिजनेबल नहीं होता है, मतलब वो सार्थक नहीं होता है, इसलिए जो है वहाँ पर बाई पीपुल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है भाई, जिसने जो है देश के लिए कुर्बानी दी है या देश के लिए जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है उसकी तो प्रशंसा सभी करेंगे, तो वहाँ पर हम उसको डिनोट नहीं करते हैं, बाय पीपुल वहाँ पर हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम रियल नंबर अगर आपका फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपका कोई सेंटेंस आता है तो आप ऐसे ही उनको करने का प्रयास करेंगे। बस आप ये ध्यान देना कि यहाँ पर जब भी हम अगर सेंटेंस आपको ऐसा मिल जाए तो अगर उस सेंटेंस का भाव जो है स्पष्ट हो रहा है, इनके बिना अगर हो रहा है, मतलब अगर हम इनका प्रयोग ना करें और सेंटेंस का भाव पूरा आपका स्पष्ट हो जाए तो हम उनका प्रयोग नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब वहाँ पर आपका क्या होता है पूरा का पूरा आपका सेंस नहीं निकल पाता है तो वहाँ पर हम कर देते हैं प्रयोग। तो हालांकि आपको जो है जनरली आपको यही करना कि आप प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपका एग्जाम में आपका आता है और ऑब्जेक्टिव टाइप पूछता है तो वहाँ पर आपका इसका प्रयोग अक्सर नहीं होता है, तो ये ना सोचे कि आपका इसमें प्रयोग नहीं किया गया बाई के बाद तो ये सेंटेंस ही गलत है, मतलब ये होगा ही नहीं। तो इससे आप बचे रहेंगे, जिससे कि आप जो है विलोपन तरीका अपना करके जो है सही ऑप्शन तक आसानी से पहुँच जाएँ। अब हम अगले रूल नंबर 2 की बात लेते हैं, और रूल नंबर 2 आपका जो संबंधित आपका है वो आपका मॉडल वर्ब से है। और इसके पहले मैंने जो आपका वर्ब का वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने मॉडल वर्ब की चर्चा विस्तृत रूप में की थी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वर्ब का जो है आपका टॉपिक मिल जाएगा, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं।
तो यहाँ पर हम जो है एग्जाम्पल्स के माध्यम से और जो है रूल को समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने बताया कि अगर आपका कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यहाँ पर आपका जो है किसी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया है। देखिए आपकी मॉडल वर्ब जो होती है वो आपकी दो फॉर्म में यूज होती है, एक आपका प्रेजेंट फॉर्म में, दूसरा आपका क्या होता है पास्ट फॉर्म में। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें प्रेजेंट फॉर्म में, तो अगर देखें यहाँ पर आपका क्या होता है विल होता है, तो पास्ट फॉर्म में इसी का क्या होता है वुड हो जाता है, क्या होता है वुड। अगर हम देखें यहाँ पर आपका शैल देखें किसमें प्रेजेंट फॉर्म में होता है शैल, तो पास्ट फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है आपका शुड होता है, ठीक है, मतलब शैल का क्या होता है शुड होता है, ठीक है। तो विल का वुड हो गया, शैल का शुड हो गया। इसी प्रकार से प्रेजेंट फॉर्म में क्या होता है मे होता है यहाँ पर आपका, और यहाँ पे क्या होता है आपका माइट, क्या होता है यहाँ पर आपका माइट। इसी प्रकार से अगर देखें यहाँ पर आपका कैन होता है, तो कैन का क्या होता है यहाँ पर आपका कुड, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये आपके सारे के सारे आपके प्रेजेंट फॉर्म में आते हैं, और ये जो आपके बच्चे के सारे यहाँ पर आपके ये किस में आपके आते हैं पास्ट फॉर्म में आते हैं। एक आपका और बचता है मॉडल वर्ब, उसको बोलते हैं हम आर्ट टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं आर्ट टू। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आर्ट टू जो होता है वो इसका जो सेंस होता है वो क्या होता है इक्विवेलेंट टू शुड होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम आर्ट टू का अर्थ देखें तो ये क्या होता है, ये लगभग आपका शुड, मतलब ये हुआ कि शुड का अर्थ क्या होता है चाहिए होता है, क्या होता है यहाँ पर आपका चाहिए, और चाहिए के संदर्भ में इसका हम प्रयोग करते हैं। कैन जो होता है ये आपका क्षमता मूलक होता है, मतलब इससे जो है हम किसी की क्षमता का जो है आकलन करते हैं। जैसे मैं इतना दौड़ सकता हूँ, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूँ, मैं बंदूक चला सकता हूँ, तो ये क्या आपका क्षमता के संदर्भ में आपका आता है। में होता है आपका जो है अनुमति के संदर्भ में होता है, संभावना में होता है, जैसे इट में बी रेन वर्षा हो सकती है, मे आई कम इन, ठीक है। तो जब भी अनुमति आपको लेना होता है, ठीक है, या संभावना होता है, या फिर आप जो है एक्सक्लेमेटोरी में देखेंगे यहाँ पर आप मे गॉड लिव यू लॉन्ग, ठीक है। तो जब भी हम ब्लेसिंग देते हैं तब भी हम जो है मे का प्रयोग कर देते हैं। तो ब्लेसिंग के लिए हो जाता है यहाँ पर आपका परमिशन में हो जाता है आपका, फिर आपका जो है पॉसिबिलिटी में होता है, तो कई भी आपका जो है मे का प्रयोग करते हैं। और विल और शैल से आप तो परिचित हैं ही हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है बहुत ही बेसिक आपका है यहाँ पर आपका है। तो अगर आपको मॉडल्स नहीं आती तो आप जो है सेंटेंस में हमेशा कन्फ्यूज होते रहेंगे, तो आपको मॉडल्स हर हाल में सीखना है। इतनी ही मॉडल्स आपकी हैं, उसके बाद आपका जो और बचती हैं यहाँ पर आपकी वो आपकी मार्जिनल में आती हैं, इसमें आपकी मॉडल्स में नहीं आती हैं। इतना आप अगर जान जाते हैं तो मेरे हिसाब से आपका सेंटेंस कोई बचने वाला नहीं है। तो होता क्या है, ये आपकी हो गई मॉडल्स। लेकिन जब भी हम बनाते हैं कि पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आपको ये मिल जाएंगी मॉडल्स, तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई हेल्पिंग वर्ब तो इसमें होगी नहीं, केवल आपकी क्या होगी मॉडल होगी, उसके बाद आपकी क्या होगी मेन वर्ब होगी। तो वहाँ पर क्या होता है कि इनके बाद हम जब बनाते हैं पैसिव वॉइस तो हम केवल बी का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर आपका एग्जाम्पल, आई मस्ट हेल्प द पुअर, आई मस्ट हेल्प द पुअर। अब जरा इसको हम जो है, ये तो आपका सेंटेंस किस में दिया गया आपका, ये आपका एक्टिव वॉइस में है। अब इसको हम जो है पैसिव वॉइस में बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए मैंने अभी बताया कि अगर हम देखें मस्ट देख लें यहाँ पर आपका, तो इसमें आपका एक और मस्ट आप ले लीजिए, यहाँ पर आपका मस्ट भी आपका होता है, ठीक है। ये मस्ट आपका यहाँ पर छूट गया है। तो मस्ट में क्या होता है आपका ये अवश्य के संदर्भ में आता है, मतलब जो आपका मस्ट होता है वो क्या होता है आपका अवश्य के संदर्भ में आता है। तो मे माइट आपका हो गया, मस्ट हो गया, आर्ट टू हो गया। इसको हम जो है पैसिव में करने का प्रयास कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहचानते हैं सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस में करता आपका आई है, लास्ट में क्या लगा है फुल स्टॉप लगा है, मतलब ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। अब देखिए ये आपका जो 12 टेंस है, 12 टेंस से आपका संबंध नहीं रखता है। तो हमें करना क्या है कि हमें देखना कि क्या ये मॉडल वर्ब वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपका मस्ट क्या है, यहाँ पर आपका मॉडल वर्ब वाला है। तो मॉडल वर्ब जब भी आपकी आएगी तो आपको ध्यान देना है कि जब हम इसकी बनाएंगे पैसिव वॉइस तो हम केवल मस्ट के बाद जो है बी का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर हम किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, पहले पहचान लेते हैं। आई मस्ट हेल्प द पुअर, आई मतलब मुझे हो गया, यहाँ पर आपका मस्ट माने अवश्य, हेल्प माने सहायता करनी चाहिए, द पुअर गरीब की, मतलब किसकी सहायता करनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या है गरीब, मतलब किस या किसे सहायता करनी चाहिए, यहाँ पर आपका गरीब। तो यहाँ पर आपका द पुअर, तो ये हो जाएगा आपका द पुअर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था कि क्या और किसे आप क्वेश्चन लगाओ, जो भी उत्तर आपको मिलेगा वही क्या होता है उसको ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब द पुअर हो गया। अब द पुअर के बाद क्या हो गया, यहाँ पर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग तो है नहीं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, किस मॉडल की बात कर रहे हैं। और मॉडल यहाँ पे क्या आपकी आई मस्ट, तो हो जाएगा मस्ट, यहाँ पर आपका हो जाएगा।
अब देखिए जो भी आपकी मॉडल होगी, मैंने कहा कि जब इसकी बनाएंगे हम पैसिव वॉइस तो वहाँ पर हम मॉडल्स के बाद जो है बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट बी। उसके बाद हेल्प, हेल्प की हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं क्या? हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। ठीक है, तो हो जाएगा आपका हेल्प्ड। अब उसके बाद देखते हैं बाई, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बाई, और फिर हम लाते हैं किसको? सब्जेक्ट को। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है आई, तो आई को हमको ले आना है वहाँ पर, लेकिन हम आई नहीं लाएंगे। आई का जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो उसका हम प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? बाई मी। तो इस प्रकार से अगर हमारे सेंटेंस में कोई भी आपकी मॉडल वर्ब आती है तो वहाँ पर हम मॉडल वर्ब के बाद हम जो है बी का प्रयोग कर देते हैं और आपकी पैसिव वॉइस आसानी से बन जाती है। अब हम मॉडल वर्ब्स पर आधारित कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास कर लेते हैं। यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये सारे के सारे आपके एक्टिव वॉइस में है, हमें इनको पैसिव वॉइस में करना है। दिया गया है वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस। वन मतलब कोई व्यक्ति हो, ठीक है, या किसी की हम बात कर लें। शुड चाहिए, कीप देखिए कीप क्या होता है? कंटिन्यू रखना होता है। कीप मतलब ये होता है कि अगर हम कोई, जैसे इसमें दिया गया प्रॉमिस, तो वादा निभाने की बात कर लेते हैं। वंस मतलब उसका, ठीक है, मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को उसका वादा पूरा करना चाहिए, ठीक है, ये इसका कहने का अर्थ ही हुआ। तो यहाँ पर हम देखें तो दो बार आपका यहाँ पर वन आया, यहाँ पर वन आया, और मैंने बताया कि जब भी आपका वन वन आ जाए तो वो आपका चाहे यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आए और चाहे यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे आए, हमको इनको दोनों को इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो हम सीधा करते क्या है कि इसको भी हटा देंगे। भाई ये हुआ कि किसी को अपने वायदों को, किसका? अपने वायदों की हम बात करें, ठीक है, तो अपना वायदा क्या हुआ? पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वन को पूरा हटा दे रहे हैं, तो ये भी हटा देंगे और ये भी हटा देंगे, तो क्या बचा? केवल आपका प्रोमिसेस बचा। क्या बचा? प्रोमिसेस। इसको हम ले आते हैं यहाँ पर आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रोमिसेस। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? प्रोमिसेस। अब मैंने कहा कि उसके बाद ये तो आपका हो गया सब्जेक्ट। भाई यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट था, अब इसको हम कहाँ ले आए? सब्जेक्ट के प्लेस पे। अब ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या था? वर्ब आती है। वर्ब का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके केवल क्या है? मॉडल वर्ब आई है, तो शुड क्या है? शुड जो होती है आपका सैल का क्या होता है? आपका पास्ट टेंस होता है शुड, ये भी है तो मॉडल ही, तो इसका हम प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? शुड। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? शुड। अब हमने बताया कि जब भी आपका कोई मॉडल वर्ब आए तो वहाँ पर जब बनाते हैं पैसिव वॉइस तो हम मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी। और उसके बाद जो आपकी बची वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या यहाँ पर आपका? कीप है। ठीक है, क्या है? निभाने की बात रही कीप, तो कीप क्या हो जाएगा? कीप। केप्ट होता है। क्या होता है? कीप। केप्ट तो हो जाएगा केप्ट। अब उसके बाद फिर देखिए जो पहला नियम बताया था मैंने, इसमें आपके दोनों लग रहे हैं। पहले नियम में हमने क्या बताया था कि अगर कभी भी सब्जेक्ट में वन आ जाए, समवन आ जाए, नो वन आ जाए, समबडी आ जाए, नोबडी आ जाए, उसमें हम जो है बाई के बाद इनका प्रयोग नहीं करते, मतलब बाई और इनका हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो केवल आपका सेंटेंस क्या बना? प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। तो कभी भी पेपर में आपका ये पैसिव वॉइस से दे दे एक्टिव वॉइस में या फिर इसमें ऐसे बना हो तो कंफ्यूज नहीं होंगे। दोनों वन को हमको हटा देना है, ठीक है, केवल हम यहाँ पर इसको लाएंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। उसके बाद जो आपकी यहाँ पर जो रूल नंबर आपका 2 है, मॉडल के बाद हम बी का प्रयोग करते हैं। ऐसे हम जो है करके बना लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दिया गया ही कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए मैंने बताया था कैन क्या होता है आपका? ये सामर्थ्य बताता है। ही मतलब वह, कैन माने सकता, ठीक है, क्षमता की बात कर रहे हैं। स्पीक बोल, ठीक है, इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है, तो यह क्या उसकी कैपेसिटी है, एबिलिटी है। तो कैपेसिटी और एबिलिटी के संदर्भ में हम जो है किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। जब भी आप क्षमता की बात करते हैं वहाँ पर आपका कैन आता है, तो कैन आपका प्रेजेंट में आता है और कुड किस में आपका आता है? पास्ट में आता है। इसको हम जो है बनाने का प्रयास कर लेते हैं। तो ही क्या है यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, तो वह इंग्लिश बोल सकता है। क्या बोल सकता है? उत्तर क्या है? अगर हम देखें इसमें पहचानना चाहें ऑब्जेक्ट क्या है, तो वह क्या बोल सकता है? इंग्लिश। उत्तर में क्या है? इंग्लिश। और इंग्लिश क्या होगा इसका? ऑब्जेक्ट। तो इसको हम पहले यहाँ ले आते हैं, तो सीधा क्या बन जाएगा यहाँ पर? इंग्लिश। क्या बना आपका? इंग्लिश। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, अब क्या लाते हैं? वर्ब। अब देखिए यहाँ पर ये वर्ब में क्या आपका है? मॉडल वर्ब है, स्पेशल आपका सेंटेंस है। और जब भी आपका मॉडल आएगा तो हम सीधे क्या रखेंगे? मॉडल रखेंगे, तो हो गया कैन। अब हमने बताया कि जब भी आपका मॉडल आए तो मॉडल के बाद हम सदैव बी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा? कैन बी। उसके बाद यहाँ पर आपका यहाँ पर जो आपका दिया गया स्पीक, और स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका स्पोकन। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? स्पोकन। अब उसके बाद यहाँ पर बचा क्या आपका? बाई,
और ये आपका ही है, ही कहाँ ले आएंगे आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो हो जाएगा आपका बाई हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आपका हिम होता है। तो इस प्रकार से जब भी आपका कोई मॉडल आएगी तो मॉडल के बाद हम यहाँ पर बी का प्रयोग करके आसानी से सारा का सारा स्ट्रक्चर जैसे बनता है वैसे ही फॉलोअप करते आएंगे और हमारा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके अलावा, दे मे विन द मैच, मतलब ये हुआ कि दे वह। अब देखिए मे क्या है, संभावना वाला है। मैंने कहा कि मे का प्रयोग कब करते हैं, अनुमति में, जैसे मे आई कम इन सर कहते हैं, ठीक है। मे का होता है आपका संभावना में होता है, पॉसिबिलिटी में होता है, जैसे इट मे बी रेन, वर्षा हो सकती है। और मे क्या होता है, मैंने बताया था कि जब भी आप पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, इच्छा बोधक वाक्य होता है, मे यू लिव लॉन्ग या मे गॉड ब्लेस यू, तो वहाँ पर भी जो है हम मे का प्रयोग ब्लेसिंग के लिए या कर्ज के लिए कर देते हैं, ठीक है। तो दे मे विन द मैच, वह मैच जीत सकते हैं। क्या जीत सकते हैं, मैच। उत्तर क्या आया, मतलब सेंटेंस पहले पहचान लो कौन सा आपका ये है, तो असर्टिव, लेकिन कौन सा वाला है, मॉडल वाला है, ठीक है। तो क्या जीत सकते हैं, मैच। तो पूरा का पूरा द मैच क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा कि जब आप ऑब्जेक्ट ना पहचान पाओ तो वहाँ पे क्या लगाओ, इसकी हिंदी क्या हुई मोटी मोटी, दे मे विन द मैच, वह मैच जीत सकते हैं। तो उत्तर में लगाइए, क्वेश्चन लगाइए क्या, तो क्या मिला, क्या क्या उत्तर में, मैच। तो द मैच क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द मैच। क्या बना यहाँ पर आपका, द मैच। अब उसके वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या है, मॉडल है, तो मॉडल लगा देंगे मे। अब मैंने कहा कि इसके बाद क्या आता है, बी आता है, मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, बी। विन वॉन, वॉन होता है, विन मेन वर्ब क्या है यहाँ पर आपकी, मेन वर्ब हमेशा यूज होगी, मेन वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉन। क्या हो जाएगा, वन। तो द मैच में बी वन। अब यहाँ पर बाई देम आपका प्रयोग करें चाहे ना करें, ठीक है, तो हम जो है इसको इतना ही रखते हैं, मतलब ये हुआ कि इतने से ही जो है इस सेंटेंस का आपका जो है भाव पूर्णतः निकल रहा है, तो हम बाई देम या कभी कभी बाई अस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम सेंटेंसेस को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज मैंने जो है स्पेशली 2 रूल बताए हैं। पहला मैंने बताया था यहाँ पर आपका सिंपली जो आपका समवन होता है, नन होता है, नोबडी होता है, समबडी होता है, अगर आपके ये एक्टिव वॉइस में आते हैं तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय इनका हम प्रयोग नहीं करेंगे, बाई और इनका प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा मैंने बताया कि जब भी आपका मॉडल वर्ब आती है तो मॉडल के पश्चात हमेशा बी का प्रयोग करते हैं, और जो भी आपकी मॉडल हैं कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है, आर्ट टू, ठीक है, कैन, कुड, ये सब आपको जो है आसानी सीखना है। और जब भी ये आ जाए, चाहे आपका प्रेजेंट में आए चाहे पास्ट में आए, हमेशा इनके बाद जो है आप बी का प्रयोग कर दो, आसानी से आपका जो है पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो मिलते हैं हम अगले इसके पार्ट से। और आपको ये मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आपका जो 1 नंबर आपका या 2 नंबर का जो आने वाला है, आप यहाँ से पूरा का पूरा करके आएंगे, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, बस ये है कि वीडियो से लगातार जुड़ते रहें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपके साथी सहपाठी बीटीसी, बीएड, टेट, सुपर टेट या जो भी बच्चे भी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हैं, आपके परिवार में, आपके पड़ोसियों के परिवार में, उन सभी तक जो है इस वीडियो का लिंक और जो भी चैनल का लिंक है इसको अधिक से अधिक शेयर करते हैं, जिससे कि और लोग भी जो है चैनल से जुड़ पाएँ और इंग्लिश जो है एक अच्छे तरीके से सीख पाएँ। मतलब ग्रामर क्या है, उसकी जो जड़ है उस तक आसानी से पहुँच जाएँ। आप लैंग्वेज सीख लेंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रामर की बात है, जब तक आप ग्रामर नहीं सीखेंगे, और अगर आपको एक बार ग्रामर आ गई तो आप लैंग्वेज जो है इजीली आप जो है बोल सकते हैं। तो इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।